बैंक है, चाहे ऑटो हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, ये सारे सेक्टर ऐसे थे जिनका इस वॉर से कोई लेना देना था नहीं। लेकिन जब वॉर हुआ तो सारे सेक्टर गिर रहे थे, बाजार भी गिर रहा था, वो भी बेचारे गिर गए। हालांकि जब से रुकने की खबर आई तो ये तीनों सेक्टर में काफ़ी तेज रिकवरी हमने देखा है। तो किसी को फ्रेश अलोकेशन करना हो, पैसा लगाना हो, तो इन सेक्टर में अभी भी गुंजाइश है कि नहीं? अब ये तो जितना भागना था भाग गए 2-3 दिन में। नहीं, नहीं, बैंकिंग में बिल्कुल हेडरूम है अभी और भी ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा कि जो आंकड़े बिफोर द अर्निंग्स रिलीज़ किए, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, ज़बरदस्त है। प्राइवेट बैंक्स की डिपॉज़िट ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और जो स्थिति देश में है कि चाहे आप कुछ भी हो, विदाउट फाइनेंसिंग तो आगे नहीं चल सकती है। तो मेरे ख्याल में और बैंक के एनपीए लेवल्स भी ऑल टाइम लो पे है। हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूँगा कि बीएफएसआई स्पेस एक ऑल वेदर स्पेस है और ये करेक्शन जो हुआ उधर, वो इसीलिए हुआ कि सेल इंडिया का स्टोरी था। तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो इंडिया का हिस्सा होता है, उसमें 30% बैंकिंग सेक्टर की थी। तो वो सेल इंडिया के कारण बैंकिंग में दबाव आई और उसके अलावा जो एचडीएफसी में कांड हुआ, चेयरपर्सन का जो रिजिग्नेशन के कारण एक नेगेटिविटी आई। मगर इट हैज़ नथिंग टू विद लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो डेफिनिटली मैं उस पे पॉजिटिव हूँ और बहुत हेडरूम है अभी आगे जाकर बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं के तो लिए। इस बैंकिंग सेक्टर में एक दो सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर मैं बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आप बात बात में आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से वो मतलब कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, उससे तो ज़्यादा अच्छा सरकारी बैंक कर रहे हैं। नहीं, ज़रूर, क्या है कि सरकारी बैंक का एक कैचअप रैली प्राइस टू बुक में देखें तो बहुत बड़ा फासला था बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बैंकिंग सिस्टम अच्छी करने लगी तो नेचुरली लोग वैल्यू में पब्लिक सेक्टर बैंक को ढूँढे, इसलिए लास्ट 1 ईयर, 2 इयर्स परफॉर्मेंस में पीएसयू बैंक्स बहुत आगे है। मगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अभी भी मानता हूँ कि जो मैं इस समर से लेकर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की स्पेंडिंग, एक कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो सब में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में आगे होती है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इन द नियर टर्म मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्चुअली अपना लेंडिंग बुक अच्छी तरह मैनेजिंग करेगी। बट कैपेक्स की जो स्टोरी आपने बताया उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बड़ा हाथ होगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जरूर एमएसएमई और एसएमई सेगमेंट की फाइनेंसिंग में वो उसका मार्केट शेयर बहुत हाई है। और जब कैपेक्स साइकिल अच्छी तरह प्राइवेट सेक्टर से भी पिकअप होती है तो जरूर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे होंगे। तो नियर टर्म में मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, मीडियम टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। मेर वोरा साहब, पब्लिक की प्राइवेट? मेरे ख्याल से दोनों का अपना अपना मैं कहूँगा स्थान है ये वैल्यूएशन पे खास करके, क्योंकि जैसे सुनील जी ने बताया पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो वहां पे रिलेटिव वैल्यू इमर्ज हो रही है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, डिपॉजिट फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रांग है कि ये जब टाइट लिक्विडिटी वाली माहौल में उनको काफी फायदा होता है। और ग्रोथ वाइज देखें तो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर ने भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ लोन। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में मैं कहूंगा सिलेक्टिव वैल्यू इमर्ज हो रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई रही है। अभी भी रिलेटिवली मैं कहूंगा थोड़ी जूस बची है वैल्यूएशंस में। तो एट दिस पॉइंट टाइम में एक इक्वल बास्केट बना के रखूंगा पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट के लिए। पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इक्वल बास्केट बना के रखा जाए, मतलब इसमें दोनों में गुंजाइश है। जसप्रीत सिंह साहब, आप किसके पक्ष में? इक्वल वेटेज लक्ष्मण जी, दोनों पब्लिक और प्राइवेट। डिफरेंस बस इतना रहेगा, पब्लिक में जो हमारा चॉइस है वो टॉप 3 बैंक्स में ही रहेगा। एंड जो प्राइवेट साइड है वहां पे मतलब उसमें इंक्रीमेंट सारा पैसा टॉप 3 में। इन प्राइवेट जो टॉप 3 है उसमें कम रहेगा लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मिड साइज में देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज जो विच आर गोइंग डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर कंपेयर टू लार्ज कैप, बिकॉज लार्ज कैप में आपको वो 10-11 बिटवीन 10 to 12% क्रेडिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मिड लेवल पे 15 से 17% की लोन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इट इज मिड साइज बैंक्स, तो रफली 10% ईच अगर उसको रफली समझना चाहे, एंड another 10% for less than 10% for NBFCs, and the last 10% I would say, or less than 10% for the non-lending and capital market और वो जितने भी फिनटेक्स टाइप के हैं। तो कुल मिला के 35 से 40% का बीएफएसआई का ऑल पार्क पोर्टफोलियो बनता है, विच इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग। बन सकता।
एनबीएफसी आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया जिसको हम लोग अभी चर्चा में नहीं लाए थे। सुनील सुरवणे साहब, एनबीएफसी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनबीएफसी इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अभी जो 2-3 महीने का जो या फिर ईरान वॉर से जो टर्बुलेंस आया है उससे उस सेगमेंट को ज्यादा असर पड़ा है जिस सेगमेंट को एनबीएफसी लेंडिंग कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, मगर मैं पॉजिटिव हूँ एनबीएफसी के ऊपर, बिकॉज जैसे मैंने कहा रिटेल लेंडिंग में वो आगे हैं। उनकी सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टर्न अराउंड टाइम, टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बहुत आगे है सबसे देखे तो। सो सेकंड बात क्या है कि अभी बैंक में देखिए सुपरविजन भी आरबीआई एनबीएफसी को बैंक के लेवल की सुपरविजन में ला रही है, तो डेफिनेटली उनकी कंट्रोल से द सेक्टर विल ग्रो वेरी वेल। और उधर वाइड चॉइसेस है आपको, सही फ्रॉम गोल्ड लोन फाइनेंसिंग बैंक से लेकर कंज्यूमर लेंडिंग बैंक से बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो इजीली अक्रॉस द होल पोर्टफोलियो। तो ये एनबीएफसी को लेकर भी आप यहाँ पे उत्साहित हैं। थोड़ा सा सेक्टर से अलग सेक्टर पे चलें तो एक आईटी सेक्टर है जिसको लेकर के हम लोग जब भी सुनील सर होते हैं तो हम लोग चर्चा करते ही हैं, लेकिन आज शुरुआत सुनील सर आपसे नहीं करूंगा, मैं मिहिर वोरा साहब के पास जाऊंगा। आईटी सेक्टर को लेकर हमेशा से काफ़ी लंबे समय से एक दबाव बना रहा और अब जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं उसको देख करके क्या आपको लगता है, कुछ होप जगह है? देखिए, लार्ज कैप आईटी में जो होप है वो ज्यादा नहीं है, इन द सेंस एक्सपेक्टेशंस ही कम है, क्योंकि स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि ये एआई का जो थ्रेट आया है उसके पहले भी, उसके उसके बिना भी कंपनीज जो थी, बड़ी कंपनीज, वो 5 से 10% के ग्रोथ पे चल रही थी, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कोई ग्रोथ रेट दिखा नहीं रही थी। और उसके ऊपर से एआई की जो थ्रेट आई है उसकी वजह से और भी डीरेटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से पिछले महीने में हमने क्या देखा कि फरवरी और जनवरी में आईटी सेक्टर मैक्सिमम अंडर परफॉर्म किया था। ऑलमोस्ट जो इंडेक्स था इवन बिफोर द वॉर ऑलमोस्ट 25 to 30% गिर गया था आईटी सेक्टर का इंडेक्स। तो जब वॉर का सिचुएशन आया तो एक ऑलरेडी बॉम्ब्ड आउट सेक्टर था, ऑलरेडी नीचे के लेवल पे था, तो इतना अंडर परफॉर्म नहीं किया और थोड़ा रिकवर भी किया बिकॉज ऑफ करेंसी एक्सेट्रा। बट मेरे ख्याल से ये बाउंस बैक जो था वो टेक्निकल था, रिलेटिव परफॉर्मेंस का बाउंस बैक था। स्ट्रक्चरली में लार्ज कैप आईटी कंपनीज पे अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हो। और अगर माहौल तेजी का है खास करके इंडिया में, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सेक्टर से ज्यादा चलेंगे कंपेयर टू आईटी। इसमें आप लोग एलोकेशन आईटी में कर रहे हैं कि नहीं, बंद किए हुए अभी? हमारा एलोकेशन है लेकिन काफी सिग्निफिकेंटली अंडरवेट स्टांस रहा है, और उसमें भी हमारा जो प्रेफरेंस है वो मिड कैप आईटीज, सिलेक्टिवली मिड कैप आईटीज है 2 या 3, उसी में फोकस रहा है, क्योंकि अभी भी वो बेस पे वो ग्रोथ दिखा सकती है। जो बहुत मेगा कैप्स है, लार्ज कैप आईटी है, वो अपने बेस पे इतना ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो अगर ग्रोथ के लिए जाना है तो अभी भी मिड कैप में ज्यादा स्कोप है। जसप्रीत सिंह सर, आईटी में लक्ष्मण जी हमारा अंडरवेट रहा है, बट वो बहुत ज्यादा अंडरवेट से अभी हम थोड़ा रिड्यूस्ड अंडरवेट तक आ गए हैं। लेट्स से एग्जांपल 11% अगर वेटेज है आईटी सेक्टर का निफ्टी में, तो हमारा पहले जो था वो 4 to 5% था, तो अभी हम वो बढ़ा के 6 to 7% के जोन में आ गए हैं। और उसका एक रीजन ये भी है कि थोड़ा सा डिफेंसिव भी बन गया है वो। अगर आप रीसेंट 1 मंथ का ही देखेंगे, जो परफॉर्मेंस रहा है, निफ्टी इज अबाउट 1% माइनस एंड आईटी सेक्टर में +5% रहा है, जबकि 3 महीने में इट्स मैसिवली अंडर परफॉर्म। तो कुछ टाइम के लिए जब तक ये जैसे सिचुएशन बनी हुई है, आईटी सेक्टर का थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बन सकता है, इवन दो मार्जिनली, बट यस बन सकता है। सेकंड जो उससे पहले अंडर परफॉर्मेंस बहुत हो गया था, इवन अदरवाइज वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म से काफी नीचे आ गए थे। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, आज का जो लार्ज आईटी सेक्टर के आया रिजल्ट, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5.2% और 5.4% की रेवेन्यू ग्रोथ रहा है क्वार्टर क्वार्टर, विच इज वेरी गुड। बट उसमें बस यही रहा है कि जो कांस्टेंट करेंसी है वो 1.2 है, बैलेंस वो थोड़ा is because of the dollar movement. But overall रिजल्ट अच्छा आए हैं, एटलीस्ट जो अभी तक है, और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अच्छी है। तो as I said, वो जो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 6 to 12 months ब्रिज हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक वर्स्ट केस शुड बी कि वो एट पार रहेगा, वो इतना मैसिव अंडर परफॉर्मेंस नहीं रहना चाहिए आईटी कंपेयर टू।
हालांकि मेहर सर का मानना है कि ये जो बाउंस बैक आया है उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया था तो वहाँ पे उठकर आया है। वैल्यूएशन वाइज आप कह रहे हैं, तो वैल्यूएशन वाइज भी मेरा मतलब भले ही 40% के आसपास ऊपर से टूट चुका है, तब भी उतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है क्या आईटी का, जसप्रीत जी? कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ तो कभी नहीं रही है, एक्सेप्ट दैट वन ऑन कोविड ईयर। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ, जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन इन द रेंज ऑफ लेट्स से 9 to 11%, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 14 to 15%, वो घट के ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो घट के 5-6% मिड लेवल मिड लेवल रेवेन्यू ग्रोथ एंड हाई सिंगल डिजिट पैट ग्रोथ पे आ गया था। तो अब अगर उसको देखने का नजरिया ऐसा है कि इवन ऑन 20 टाइम्स, कोई बोले 20 टाइम्स पीए बट प्रॉफिट ग्रोथ इज ओनली 7 और प्लस माइनस, तो पैक वो ट्री दिखता है। अब वही ट्री अगर आप किसी हाई प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी विच इज लेट्स से ग्रोइंग एट 25% और उसको आप 3 का पैक देंगे तो वो 75 का पी हो। तो ये इंक्रीमेंटली इस समय 75 पी, एनी पी बिटवीन 50 and 75 और 40 and 70 और डेंजरस हो रहा है, बिकॉज वो कहीं से भी इम्पैक्ट आ रहा है उसका, चाहे लिक्विडिटी की वजह से आ रहा है, प्रॉफिट वहां मिल रहा है, या सबसे बड़ा इम्पैक्ट उधर आएगा बिकॉज ऑफ दिस अर्निंग्स कट, या हिस्टोरिकली वी लुक एट जस्ट एन एग्जांपल, लुक एट हाउ व्हाट हैज हैपेंड टू ट्रेड, राइट? वो बिकॉज वो ग्रोथ रेट वेंट डाउन फ्रॉम 50% to 30% to now 15%, इट्स सो मैसिव 50% फॉल। तो इस वजह से भी थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी select sectors like IT, like maybe domestic consumption, like PSU banks or even PSU sector, वहां पे थोड़ा ज्यादा है compared to the high growth, जहां पे डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो क्रैश होने का डर है। बिल्कुल। दरअसल मेहर वोरा साहब थोड़ा सा ज़्यादा दूरी बना के रखें, आप भी दूरी बना के रखें, थोड़ा सा कम दूरी बनाएं। अब